जय श्री हरि। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज की हमारी कथा जुड़ी है श्री जगन्नाथ जी से। आखिर श्री भगवान जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर किसी को देख रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान का कुछ भी हो, सब रहस्यों से जुड़ा होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर भगवान की आंखें इतनी बड़ी और गोल गोल क्यों हैं? इतना ही नहीं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी आंखें बड़ी हैं। जगन्नाथ जी में जो भगवान विराजमान है वो 3 प्रतिमाएं हैं। एक श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, वो जगन्नाथ जी के भाई हैं, और एक उनकी बहन है सुभद्रा। आपने अभी तक जितने भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखी होंगी, सभी में भगवान का चेहरा उनके मानव रूप के अनुसार ही दिखाया गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की आंखें सबसे अलग और अनोखी दिखाई देती हैं, जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठी हैं। भगवान जगन्नाथ जी श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप हैं। इसके बाद भी इनकी आंखें इतनी अलग क्यों हैं? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की आंखें भी बड़ी होने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन्नाथ जी का रूप है, उनकी हर कथा कहानी एक नटखट रूप में है और हर कथा कहानी एक रोचक रहस्य लिए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में वास कर लिया था, तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आई। द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपने ईश्वर मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। द्वारिका में एक दिन रोहिणी माता द्वारिका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रास लीलाएं सुना रही थीं। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुन द्वारिकावासी उनकी कथाओं में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सुभद्रा दरवाजे पर उदास खड़ी थीं। उन्हें उदास देखकर दोनों भाई बलराम और कृष्ण भी उनके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए, जहां से वो भी रोहिणी माता द्वारा भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं चुपके से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों आश्चर्यचकित हो गए, अत्यंत ही हैरान हो गए। जिस समय उनकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय नारद मुनि धरती पर आए हुए थे, जहां उन्होंने तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखा। इस अवस्था में देखकर वे हैरान रह गए और उनके मन में प्रभु को बार बार धन्यवाद करने की इच्छा उठी। उन्होंने मन ही मन श्री प्रभु को धन्यवाद किया और कहा, प्रभु, इस अनोखे रूप के आज मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु। जिसके बाद उन्होंने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बहन के इस अनोखे रूप में वे सभी भक्तों को दर्शन करा सकें। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रधुम्न के आदेश पर एक बंद कमरे में तैयार की थी। ऐसे में इनकी प्रतिमा की आंखें क्यों इतनी बड़ी बनाई गईं? इस बात का राज आज तक कोई लिखित या मौखिक प्रमाणित रूप में नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने ये मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी कि वे एक बंद कमरे में अकेले ही इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे और इस बीच में कमरे में किसी अन्य व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन राजा इंद्रधुम्न किसी अनहोनी की आशंका के कारण मूर्ति के निर्माण के बीच में ही उस कमरे में चले गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति बनाकर वहां से गायब हो गए। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि वे अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करें, और आज तक वही मूर्तियां मंदिर में स्थापित हैं। जगन्नाथपुरी एक बहुत ही पवित्र पावन स्थल है, जहां श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और दोनों भाइयों की बहन सुभद्रा रानी विराजमान है। तो यही राज है कि इन भगवान जगन्नाथ की आंखें आखिर इतनी बड़ी और गोल क्यों हैं। साथियों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। श्री जगन्नाथ जी भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।
जय श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय।